हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और पता है, सुबह सुबह लग गई हूँ साफ़ सफाई में, क्योंकि कल आई थी आंधी और आंधी के बाद बस पूरे घर की साफ़ सफाई की थी, लेकिन बस फर्श की नीचे नीचे सफाई कर दी थी और ऊपर ऊपर बेड को भी झाड़ दी थी। पर उतना से तो होता नहीं है। 15 मिनट में तो साफ़ कर लिए थे कल, लेकिन अब हम कर रहे हैं डीप क्लीनिंग, और वो भी 15 मिनट में। तो कैसे करते हैं ये सब हम आज आपको बताने वाले हैं। तो करना बस कुछ नहीं है, क्योंकि एक दिन में आप पूरा काम नहीं कर सकते हैं। तो बस कहीं भी घर का एक कोना पकड़ लीजिए और बस उसकी पूरी अच्छे से सफाई कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इधर उधर करने से अच्छा है कि चाहे जितना टाइम लगे, लेकिन एक तरफ की यानी कि एक साइड की सफाई अच्छे से कर लेते हैं। तो हम पकड़ लिए हैं ये अलमारी के साइड का कोना, जो अलमारी का जो रेक दिख रहे हैं, 3 रेक, वहाँ सफाई करने में लग गए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सामान रखे होते हैं और धूल धक्कर पूरा भर गया आंधी का। तो क्या करूँ, मैं अब चलती हूँ जल्दी जल्दी से सफाई करने, क्योंकि ऐसे ठीक रहता है। आप कोई एक कोना पकड़ लीजिए और उसको पूरा अच्छा से साफ़ कर लीजिए और सारा सामान को एडजस्ट कर लीजिए, तो काफ़ी अच्छा रहता है। वैसे मैं बेड की क्लीनिंग पहले कर चुकी हूँ, क्योंकि बेड बहुत गंदा हो गया था, धूल धूल हो गया था। तो थोड़ी देर पहले उसकी सफाई की हूँ, सारा धूल को झाड़ दी हूँ और उसके बाद एक कपड़ा अच्छा सा लेके उसको पूरा पोंछ दी हूँ और फिर चादर भी चेंज की हूँ। वो सब मेरा काम तो हो गया है, लेकिन कुछ कुछ कपड़े थे उसको फोल्ड करके रखी हूँ, उसको हटाने हैं। और धूल जितना भी बेड का था वो झाड़ चुकी हूँ। उसके बाद मैं लग गई हूँ यहाँ अलमारी की सफाई करने। तो इतना सारा सामान निकला है अलमारी की सफाई करते करते। मैं तो सफाई कर रही थी कि धूल धक्कड़ है, आंधी चली है, तो आंधी के बाद कोना कोना धूल जम जाता है, तो उसकी सफाई के लिए। लेकिन ये क्या, मैं जब धूल की सफाई करने लगती हूँ ना, तो धीरे धीरे जितना भी आपका सामान कुछ ना कुछ डेली कुछ ना कुछ रखते रखते स्टोर हो ही जाता है। जो भी चीज़ का मुझे ज़रूरत नहीं है वो सब देखिए यहाँ पे मैं निकाल दी हूँ। और कितना सारा बेज़रूरत का सामान था जो ऐसे मेरे अलमारी पे पड़ा हुआ था। अब देखिए, सलाई का यूज कोई भी नहीं है मेरा रूम में। सलाई का यूज बस पूजा के पास होता है, जहाँ मैं पूजा करती हूँ तो वहीं पे रख दी हूँ सलाई को, क्योंकि उसका कोई यूज घर में है ही नहीं, तो वो वहाँ पे पड़ा था। तो ये सब बच्चे लोग कर देते हैं, इधर का उधर उधर का इधर। तो वही बात है कि एक एक सामान अगर जगह पे हो तो ठीक रहता है। ये मेरे हस्बैंड जी का टोपी, अब ये टोपी अलमारी पे क्या कर रहा है, तो बस बेज़रूरत का सामान वो भी अलमारी पे रख दीजिए। कहीं जगह नहीं मिल रहा है तो अलमारी पे ही रख दीजिए, या फिर बेड पे रख दीजिए। बेड पर से अलमारी पे जाएगा, अलमारी पे से फिर और कहीं। तो मैं उन्हें उस टोपी को वहाँ पे रखी हूँ जहाँ पे मेरे हस्बैंड जी जहाँ से कपड़े आसानी से ले सकते, यानी उनका जहाँ भी कपड़ा होता है, पैंट और शर्ट सब रहता है, वहीं पे मैं टोपी को भी रख दी हूँ। अब देखिए, मेरे हाथ में मंगलसूत्र है, और ये मंगलसूत्र 2-3 मंगलसूत्र हैं मेरे, तो जो कि मैं यहाँ पे टांग दी हूँ। क्योंकि मैं डेली पहनती नहीं हूँ और गर्मी का दिन है तो आप पहन नहीं सकते हैं, तो मैं कहीं जाती हूँ तो जल्दी जल्दी में गले में डाल लेती हूँ, तो इसलिए मैं उसको अलमारी खोलती हूँ और एकदम साइड में टांगी हुई है, जहाँ मैं बच्चों का आई कार्ड भी टांगती हूँ। तो जो भी आई कार्ड यूज का है वो भी, और जो पहले का यादगार के रूप में रखे हुए रूप में, कि जो बच्चे मेरे बड़े हों तो देख सके कि हाँ आई कार्ड है इतना सारा, तो मैं वहीं पे मंगलसूत्र को भी टांग दी हूँ। तो जगह जगह पे हर चीज़ रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ऐसे कोई सामान आपको ढूंढने पर आसानी से मिल जाता है, जहाँ का सामान जहाँ पे रखिएगा तो वहाँ पे एक जगह बन जाती है। तो मैं वही कर रही हूँ, सारे सामान को स्टोर कर रही हूँ। और कुछ कुछ डिब्बे थे जो कि जूते चप्पल नए नए जो आए थे, तो वो डिब्बे थे, तो उनको उसी डब्बों में मैं कुछ कुछ सामान को अरेंज कर रही हूँ, छोटे छोटे सामान को छोटे छोटे डब्बों में, और कुछ थोड़े मोड़े बड़े बड़े सामान है तो उनको अच्छा से एडजस्ट करके अरेंज करके मैं रख रही हूँ, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आसानी से मिल सके। और सारे धूल को झाड़ती जा रही हूँ, और ऐसे ठीक रहता है, धूल भी साफ़ हो जाती है और आपका सामान भी अरेंज हो जाता है। अगर पूरी अलमारी पर से सारा सामान को हटा के और फिर से उसकी सफाई करके और अरेंज करते हैं तो टाइम भी कम लगता है और सफाई भी जल्दी हो जाती है और आपको थकावट भी कम होती है। लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा
कि अगर आप थक जाते हैं काम करते करते तो बीच में शरबत, पानी, जूस, लस्सी ज़रूर पी लीजिएगा, क्योंकि गर्मी का दिन है। गर्मी का सीज़न में काम तो करना ज़रूरी होता है और सफाई तो ज़रूरी है ही, लेकिन अपना सेहत का ख्याल भी रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं सेहत का ख्याल रखते रखते ही अपना काम करती हूँ। मैं बता देती हूँ कि इतना साफ़ सफाई करते करते मैं बीच में एक बार पानी भी पी हूँ और उसके बाद फिर शरबत भी पी हूँ, नींबू जूस, नींबू और चीनी पानी का शरबत ठंडा ठंडा पी हूँ, क्योंकि और पीते पीते 10 मिनट 5 मिनट बैठ भी गई हूँ, आराम भी कर ली हूँ। ऐसे पी भी ली और आराम भी हो गया और फिर से लग गई मैं अपने काम में। तो इन कामों के बीच में आराम भी ज़रूरी है। तो अपने सेहत का भी ख्याल रखिए और साफ़ सफाई को भी करने में मन लगेगा। अगर आप फिट रहिएगा, हिट रहिएगा, अपने शरीर से स्वस्थ रहिएगा, तो आप घर को भी अच्छा से ध्यान से रख सकते हैं और उसको अच्छे से हर चीज़ को अरेंज कर सकते हैं और आपको काम करने में भी बहुत मन लगेगा। तो मैं ऐसा, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि सोचती हैं कि नहीं, पूरा दिन मैं सारा काम कर लूँगी, जब तक सारा काम मेरा ख़त्म नहीं होता है तब तक ना मैं पानी पीऊँगी, ना चाय पीऊँगी, ना कुछ काम करूँगी। सारा काम ख़त्म करने के बाद ही नहा के पूजा करने के बाद ही कुछ पीऊँगी या खाऊँगी। ऐसे समझ सकते हैं कि आपका जो एनर्जी है ऐसे तो ख़त्म हो ही रहा है और धीरे धीरे आपका शरीर भी कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए साफ़ सफाई ज़रूरी है, हर काम ज़रूरी है, लेकिन लगातार भूखे रह के काम करना भी ये तो बेवकूफ़ी है। तो अगर साफ़ सफाई करिए और ख़ास करके वो महिलाएं जो पूजा पाठ करती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि बीच बीच में शरबत पानी, भले ही खाना ना खाएं लेकिन शरबत पानी पीते रहिए या फ्रूट खा सकते हैं और खाते हुए पीते हुए थोड़ा सा रेस्ट कर कर के काम कीजिए। तो ऐसे आपका काम भी आसानी से हो जाएगा और आपको थकावट भी कम होगी और बीच बीच में आराम भी मिल जाएगा और जो शरीर को एनर्जी चाहिए वो मिलता रहेगा और आपका काम में भी मन लगेगा और आपका काम बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो कुछ पैकेट थे तो इधर उधर ऐसे ही पड़े हुए थे, उस पैकेट में शैम्पू के कुछ पाउच थे, तो उसको मैं एक अलग छोटे से डिब्बा में अरेंज की हूँ ताकि तुरंत मिल जाए ढूंढने पर। तो बहुत सारे चीज़ ऐसे ऐसे थे जो अभी मिले, जो कि मुझे पता भी नहीं था कि वो चीज़ है। तो लेकिन डीप क्लीनिंग से यही होता है कि आपको छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान में भी नहीं होती है वो भी मिल जाती है और जो आपको ध्यान में है पर आपको पता नहीं कि आप कहाँ रखे हैं, तो वो सब सफाई करते करते आपको मिल जाती है। तो ऐसे आप सभी चीज़ को अरेंज कर सकते हैं और घर भी अच्छा लगता है, मन भी हल्का लगता है और साफ़ हो जाने के बाद तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो जैसे जैसे धूल और गंदगी निकलती जा रही है मैं उसको साइड करते जा रही हूँ और फिर उसके बाद दूसरी और सफाई में लग जा रही हूँ। तो ये तो जो नीचे नीचे था रेक, वो सब की सफाई करके और उसको ठीक से अरेंज करके रख दी हूँ। पर जो ऊंचाई पर था तो ऊंचाई पे से मुझे शुरू करना चाहिए था पहले, लेकिन फिर मैं उसको लास्ट में सोची कि चलो उसको पूरा उतार के उसको अच्छे से कर देती हूँ। तो मैं जो ऊपर वाला था वो मैं बाद में कर रही हूँ क्योंकि उसको करने का मन नहीं था, लेकिन फिर सोची कि नहीं, इसको मैं टालती जाऊँगी तो फिर सोचूंगी कि कल कर लूँ, तो फिर कल 2 रेक साफ़ हो गया है और 1 रेक बच जाएगा, तो ऐसे फिर कर नहीं पाऊँगी, फिर छूट जाएगा तो छूट ही जाएगा। तो ऐसा होता ही है कि तो इसलिए क्या कीजिए कि जो भी काम करिए, शुरू करिए तो उसको पूरा फिनिशिंग करना ठीक रहता है। तो इसलिए मैं सोची कि चलो पूरा फिनिश कर लेती हूँ। जब 2 रेक साफ़ की हूँ तो 1 को क्यों छोड़ दूँ, चलो इसका थोड़ा सा और समय लगेगा और सारा सामान निकाल के और फिर उसकी सफाई कर देते हैं। तो ये देखिए सारा सामान धीरे धीरे मैं सबको उतार रही हूँ और ख्याल रखते हुए, क्योंकि कुछ चूड़ियों का डिब्बा भी है तो फूट ना जाए, वो सब चीज़ का भी ख्याल रख रही हूँ। और यहाँ पे कुछ सामान ऐसे मिले ऊपर में जो मुझे ध्यान में ही नहीं था, क्योंकि आप कोई सामान रख देते हैं तो पड़ा रहता है तो पड़ा रहता है, लेकिन ये जो साफ़ सफाई करते हैं तो उसी में आपको पता चलता है कि आप कब क्या क्या कौन सामान कहाँ कहाँ पे रखें हैं जो कि हमारे यूजफुल हैं और डेली यूज के चीज़ हैं। तो यहाँ पे सब यूज का ही चीज़ है, लेकिन मुझे पता ही नहीं था। जैसे कि पूजा के पास जो सामान रहना चाहिए वो मैं ऊपर रेक पर रखी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे बस छोटा सा जगह है पूजा के लिए, तो मैं वहाँ नहीं रख रही थी। लेकिन मैं सोची कि पूजा का सामान पूजा की ही जगह पे रहना चाहिए, तो पूजा पाठ का सामान मैं पूजा पाठ की जगह पे यहाँ पे ला कर रख दी हूँ।
इसको तो मैं पूजा पाठ करूँगी उस टाइम इसको अच्छा से अरेंज कर दूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं रूम की अलमारी की साफ़ सफाई कर रही हूँ, तो इसलिए वहाँ से सब कुछ हटा रही हूँ ताकि वहाँ के सामान वहाँ रहे और पूजा के स्थान पे जो पूजा का सामान है वो वहाँ पे मिल सके। अब इसको साफ़ सफाई मैं बाद में कर दूँगी और अच्छे से अरेंज भी कर दूँगी। और यहाँ पे देखिए इतने सारे अगरबत्ती के डब्बे ऊपर रखे हुए थे, तो बताइए ये पूजा के स्थान पर रहना चाहिए, लेकिन मैं मंगाई तो ऊपर रख दी, तो बताइए वहीं पे पड़ा हुआ है। इसी से होता है हमारा घर बिल्कुल भारी भारी, क्योंकि जहाँ का जो सामान रहता है वहाँ पे ना रख के हम सामान को इधर उधर रख देते हैं, तो इसलिए हमें कोई सामान ढूंढने में भी दिक्कत हो जाती है और कौन कौन सामान मेरे पास है नहीं है इसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए ध्यान रखिए कि जो सामान जहाँ पे यूज है वहीं पे रहना चाहिए। ऐसे आपका घर भी अरेंज लगता है और साफ़ सुथरा रहता है और बिल्कुल अच्छा लगता है और आपका मन भी हल्का हल्का लगेगा और आपका घर भी हल्का हल्का और सजा सवरा रहेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ज़रा सा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर